हेलो, आपका हमारे इस ऑनलाइन फैमिली ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे कि आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे में 1.4 लाख नौकरियां जो है एक दो सप्ताह में आने वाली हैं। उसकी बड़ी अपडेट हम आपको देंगे। उसके साथ ही साथ आपका जो है किस जोन में कट ऑफ सबसे कम जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम नई वैकेंसी के बारे में, नई उम्मीद के बारे में समझेंगे। देखिए, एक दो सप्ताह जो है, देखिए आप लिखा हुआ एक दो सप्ताह में रेलवे देगा 1.45 लाख नौकरियां, यानी 1.45 का मतलब समझ रहे, 1,45,000 जॉब जो है वो अकेले रेलवे में निकलने वाले हैं। कब? एक से दो सप्ताह के अंदर। ये किसने बताया है? तो ये खुद रेलवे मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी ने। वो एक लखनऊ में आयोजन था शनिवार में, वाराणसी में, लखनऊ में नहीं सॉरी वाराणसी में एक आयोजन हुआ था। तो उसमें इन्होंने खुद जाकर के जो है यहाँ पर वैष्णव मतलब अश्विनी वैष्णव जी ने ये भाषण दिया है। देख सकते हैं आप कि रेल व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी में कहा कि हाल ही में संपन्न हुई रेलवे भर्ती की परीक्षा के तहत दो सप्ताह में के तहत मतलब संपन्न भर्ती के तहत एक दो सप्ताह में क्या होगा, 1.5 लाख करोड़ रुपये 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएंगी। बीते 8 वर्ष में रेलवे में 3.45 लाख रोजगार दिया गया है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि 1.45 लाख नौकरियां जो है वो रेलवे दो सप्ताह में देने वाला है। अब क्या देने वाला है, किसका देने वाला है, ये नहीं बोला उन्होंने। या इन्होंने ये भी नहीं कहा कि नई वैकेंसी आप देंगे कि पुरानी जो चल रही है उसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें से 1 लाख प्लस पोस्ट ग्रुप डी की है, बाकी 30-35 जो है 35,000 करीब एनटीपीसी की है। तो हो सकता है इसकी बात कर रहे हो, या फिर हो सकता हो कि नई वैकेंसी की बात कर रहे हो। तो इसमें ऐसा इन्होंने क्लियर नहीं किया, पहली बात तो। दूसरी बात इसमें, चलिए दूसरी जो है यहाँ पर ये सब और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए आपको नीचे और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये दूसरी रेलवे, ये आप देख सकते हैं न्यूज़ पेपर कटिंग है। रेलवे जल्द देगा 1.45 लाख नौकरियां, अश्विनी वैष्णव ने कहा है। इन्होंने मैं लिखा, देखिए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 3.45 लाख लोगों को रोजगार रेलवे ने दिया है। ये देखिए, एक दो हफ्ते में 1.45 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। अब क्या दी जाएगी? परीक्षा के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए थे। यानी ये लग रहा है पुराने वाले का ही बात कर रहे हैं, यानी ये पुरानी वैकेंसी का ही बात कर रहे हैं, नई वैकेंसी पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो यानी ये पुरानी वैकेंसी पर बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए थे। यानी नया फॉर्म रहता तो आवेदन कहाँ आता अभी। यानी पुरानी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें 1.03 लाख के करीब, यानी यही मान चलिए 1 लाख, इसी को मान रहे होंगे 1 लाख प्लस और प्लस 35,000, यानी वही लिख करके 1,45,000 इनका आंकड़ा पहुँच रहा है। वही मान के कि ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो चल रही है, और जो एनटीपीसी की लगभग हर स्टेज का एग्जाम हो चुका है, उसमें ज्वाइनिंग देने का काम चल रहा है, डीवी मेडिकल का काम चल रहा है। तो ये दोनों मिलाकर के ही बोल रहे हैं कि हम 2 हफ्ते में आपको नौकरी दे देंगे। और कितना दे देंगे? तो 1.45 लाख। तो 2 हफ्ते में दे देंगे, यानी ये नवंबर में ही आपको सब कुछ कैसे करा लेंगे। इनको ये भी नहीं पता कि नवंबर में कैसे हो सकता है। 2 हफ्ता का मतलब 15 दिन मान लीजिए, और 15 दिन के अंदर रिजल्ट देना है, पीईटी लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जॉब का इंटरव्यू वगैरह का, मतलब ये एक तरह से आपका ज्वाइनिंग लेटर देना है। कैसे संभव है? संभव ही नहीं है ये चीज़ें, तो यहीं से फेल हो गया ये मैटर। लेकिन ये रेलवे एनटीपीसी जो है ये 2 हफ्ते में फाइनल कर सकते हैं, लेकिन अभी रेलवे ग्रुप डी में समय लगेगा, करीब करीब अभी 20 से 22 दिन, तो कम से कम 20-22 दिन अभी रिजल्ट में लगना है। अभी से 20-22 दिन रिजल्ट में लग जाना है कम से कम। कितना भी तेजी दिखाएं तो 20-22 दिन अभी रिजल्ट में लगेगा। उसके बाद पीईटी कराएंगे, उसके बाद डीवी मेडिकल कराएंगे, उसके बाद ही कहीं ज्वाइनिंग देंगे ना। तो इसमें आपके मान के चलिए अभी कम से कम आपको 4-5 मतलब कम से कम 4-5 हफ्ते में तो रिजल्ट आएगा, 4 हफ्ते में रिजल्ट आएगा। उसके बाद उसके 4-5 हफ्ते तक आपका पीईटी चलेगा। नहीं, कुल जुला करके ये फरवरी तक ये ज्वाइनिंग आपकी दे पाएंगे। तो उन्होंने जो लिखा है, मेरे हिसाब से ये पुरानी वैकेंसी की ही बात कर रहे हैं, नई वैकेंसी की बात इन्होंने नहीं किया है। अब मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ की बात। देखिए, अगर आपका इन सारे जोन्स में अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो आपका मीडियम में है। मीडियम क्यों है, इसके पीछे का भी तर्क समझिएगा। एक तो पहली बात, लोकेशन आपका क्या रहेगा। तो लोकेशन जो है ये मीडियम वाले, देखिए जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद, ये या तो ज़्यादा पूर्वी इलाके हैं, या तो आपके ज़्यादा एक तरफ देखिए यहाँ पर ज़्यादातर इलाके आपको पूर्वी तटीय लग रहे हैं, और कुछ आपको पश्चिम में लग रहे हैं। तो ये उत्तर भारत में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस कारण से जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ आपकी मीडियम में रहती है, नहीं ज़्यादा हाई जाती है ना ही ज़्यादा लो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपका इतना नंबर काट पीट के आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बाकी अगर आप बात करें लो जोन की, तो लो जोन में कौन कौन से आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कोलकाता है, चेन्नई है, और फिर आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई और हुबली, ये 4-5 जोन आते हैं लो जोन में। लो जोन में क्यों रखा गया? लोकेशन के हिसाब से अगर समझिए तो उत्तर भारत में ये जोन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, या तो ये वेस्टर्न में आते हैं या तो फिर ये साउथ में जाते हैं। तो वेस्टर्न और साउथ में जो कैंडिडेट होते हैं वो नौकरी के प्रति उतने उत्सुक नहीं होते हैं, या फिर नौकरी के प्रति उतनी लगन नहीं रखते हैं जितना कि उत्तर भारत वाले रखते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार, और जो ये मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, राजस्थान का, ये सारे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर नौकरी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और यहाँ पे लोग जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड होकर के पढ़ते हैं एक तरह से देखा जाए तो। और यहाँ पे कंपटीशन का लाइन लगा होता है, समझ लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में अगर जॉब हो रहा मतलब मिल रहा है तो वो हाई जोन में चला जाएगा, लेकिन अगर इससे बाहर हो रहा है तो वो लो जोन में जाएगा। मानते हैं कि कुछ इस क्षेत्र के
सभी लोग इस जोन में फॉर्म भर रखे हैं, जो कि बात सही है, लेकिन कितना भरे होंगे? 2-4%, 5% भरे होंगे, सभी लोग तो नहीं भर दिए होंगे। लोग अपने ही क्षेत्र से फॉर्म भरते हैं, यही सच्चाई है। हाँ, 2-4-5%, 10% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे क्षेत्र में भी जाने के लिए कोई उनको दिक्कत नहीं होता, वो लोग चले जाते हैं। तो ये बात रहती है। तो इसलिए आप अगर यहाँ से फॉर्म भर रखें तो आपका लो जोन में है, और अगर आप यहाँ से फॉर्म भर रखें तो अगर आपका काट पीट के इतना नंबर आ रहा है तो आप अपना पेपर की तैयारी करते रहिए। बाकी मैं बता दूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली। अगर आपने फॉर्म यहाँ से भर रखा है तो ये हाई जोन है, क्योंकि ये उत्तर भारत के इलाके भी हैं। अगर पर सीट कंपटीशन की बात देखा जाए तो यहाँ पर इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा दिख रहा है। अटेंडेंस 40% है, हालांकि ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है। तो इसमें हिसाब से अगर देखा जाए तब भी 80-90 बच्चे एक सीट पर पेपर दे रहे हैं, जो कि कम नहीं होता है, बहुत होता है। तो इसी कारण यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो यहाँ पर अगर आपका काट पीट के इतना नंबर आ रहा है तो अपने आप पेट की तैयारी पर लग जाइए, आपका हो जाएगा। आप बात मानिए, आप दौड़ना शुरू करिए, आप वेट उठाना शुरू करिए, क्योंकि ये आसान टास्क बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको दौड़ लगानी ही होगी, आपको ये काम करना ही होगा, ठीक है। आशा करते हैं ये अच्छा आपको लगा होगा वीडियो। अगर आज वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते जाते कम से कम एक लाइक तो आप कर ही दीजिएगा अपना, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, यहाँ तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए हम दिल से अपने दिल से थैंक्स बोलना चाहते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हृदय से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों की वजह से ही ये चैनल इतना जल्दी मोनेटाइज हुआ, इतना जल्दी यहाँ पर इतने सब्सक्राइबर आ पाए, और इतने जल्दी ही ये करीब हमारा 1500 से ज़्यादा का परिवार बन चुका है। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो इसलिए अगर आप लोग अभी इतना किए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों में से कुछ लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।